नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या होते हैं हार्मोन और पादप हार्मोन के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग एक तो बात समझने का प्रयास कीजिएगा, इस दुनिया में इतना सारा जीव जंतु सब है, इतना बहुकोशिकीय लंबा चौड़ा जीव जंतु सब है। इस पूरा जीव शरीर को कंट्रोल करने के लिए कि कब क्या करना है, कौन सा अंग बढ़ेगा, किस घटना को देखकर कैसा रिएक्ट करना है, इन सभी को नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कोई तो कोई होगा शरीर में। आखिर कौन है जो सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित कर पाता है? दोस्तों, अगर हम जीवों का बात करें तो उसमें दोनों आ जाते हैं, एक पादप भी आ जाते हैं और जंतु भी आ जाते हैं। पादप मतलब सिर्फ पेड़ पौधे जो हो गए, और जंतु मतलब जितने भी जानवर हो गए, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मतलब आदमी को उसमें जोड़कर। अगर जंतु का बात करें तो जंतु में नियंत्रण और समन्वय के लिए प्रकृति ने दो प्रकार की व्यवस्थाएं दी हुई है। पहली व्यवस्था तंत्रिकाएं होती है जो मस्तिष्क के द्वारा कार्य करती है, और दूसरी व्यवस्थाएं रासायनिक होती है जिसे हार्मोन कहते हैं। दोस्तों जंतु में तो फिर भी समझ में आता है कि ब्रेन दिया हुआ है, और ज्यादातर जो नियंत्रण होता है दिमाग के द्वारा होता है। आप किसी भी घटनाएं को समझेंगे तो दिमाग के द्वारा समझेंगे, किसी भी काम पर रिएक्ट करेंगे तो दिमाग के द्वारा करेंगे। आपको कैसे चलना है, क्या सोचना है, हर एक काम दिमाग द्वारा होता है। साथ ही जंतु में रासायनिक नियंत्रण भी होता है जो हार्मोन के द्वारा होता है। दोस्तों, वैसे अगर मस्तिष्क के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे ये मानव शरीर को और जंतु के शरीर को नियंत्रित करता है, आप इस वीडियो के मदद से समझ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, अब ये हार्मोन क्या होते हैं? जंतुओं में या फिर किसी भी जीवों में नियंत्रण के लिए सिर्फ एक व्यवस्था मस्तिष्क या तंत्रिका ही नहीं होती है। सिर्फ मस्तिष्क या तंत्रिका से ही पूर्णतः नियंत्रण नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं हमें करनी होती है। उसके लिए एक और नियंत्रण होता है जिसे हम लोग रासायनिक नियंत्रण कहते हैं, जो हार्मोन के द्वारा होता है। लेकिन दोस्तों, पेड़ पौधे में तो दिमाग में होता है, पेड़ पौधे में तो तंत्रिकाएं नहीं होती है। तब पेड़ पौधा कैसे डिसाइड कर पाता है कि कब हमको बढ़ना है, कहां से पत्ता निकलेगा, जड़ किधर बढ़ेगा, तना किधर बढ़ेगा, कौन सा पेड़ है कितना मोटा होगा, तना की लंबाई कितनी होगी? इन सभी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पेड़ पौधे में तंत्रिकाएं व्यवस्था नहीं होती है, मतलब मस्तिष्क नहीं होता है। तो आखिर कौन है जो पेड़ पौधे को हर एक चीजों का सूचना प्रदान करता है और वो उसके प्रति अपना संवेदना दिखाते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग छुई मुई का पौधा देखे होंगे, जिसको हम लोग गांव के भाषा में लझौनी भी कहते हैं। उसको टच कर दीजिएगा तो मुरझा जाता है पौधा। आखिर उस पत्ता को कैसे पता चला कि हम टच करेंगे तो उसको मुरझा जाना है? या कोई भी पेड़ पौधा है, उसको कैसे पता चलेगा कि हमको पत्ता कहां से, जड़ में पत्ता काहे निकल जाता है, बीच तने में पत्ता काहे निकलता है? हर एक चीज का सिस्टमेटिक ढंग है। आखिर इसको नियंत्रित करने के लिए प्रकृति ने पादप में कौन सी व्यवस्था डेवलप की है, उसी के बारे में हम लोग आज डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधे में तंत्रिकाओं का अभाव होता है, या कहें तो नहीं होता है। तब उसमें इन सभी घटनाओं को, सभी जैविक घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रकृति ने रासायनिक व्यवस्था तैयार की है, जो हार्मोन के द्वारा होता है। दोस्तों, आप पूछिएगा हार्मोन क्या होता है सर, इसको पहले बताइए। तो हम कहेंगे कि किसी भी जीव के शरीर में उत्पन्न होने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ, मतलब शरीर के अंदर में उत्पन्न हो रहा है एक रासायनिक पदार्थ, और वो रासायनिक पदार्थ जो सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कहीं काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, ज्यादा तो नहीं हो गया। सभी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए जो सा रासायनिक पदार्थ हम लोग के शरीर के अंदर या जीवों के शरीर के अंदर बनते हैं, उसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। सर, अगर अच्छे शब्दों में बताएं तो लिखा हुआ है कि जीवों में स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ, सभी जीवों में स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ जो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। सर, हार्मोन रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक समझते हैं, केमिकल चीज सबसे मिलकर कंपाउंड बना है, यौगिक बना है, जो कि सब घटनाओं को नियंत्रित करने का ताकत रखता है। अब
पादप में तो सिर्फ यही है जो नियंत्रण करता है, क्योंकि दिमाग तो नहीं है। हम लोग के शरीर में तो दोनों व्यवस्था है, दिमाग भी है जो नियंत्रित करेगा और हार्मोन भी है जो नियंत्रित करेगा। लेकिन पेड़ पौधे के शरीर में सिर्फ हार्मोन होते हैं जो उसके सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो हमने सर लिखा कि जीवों में स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ क्या है? जीवों में स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ जो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। दोस्तों, हार्मोन जो है जीवों में अनुवर्तन गति को प्रेरित करता है। अब दोस्तों, पादप में दो प्रकार की गतियां होती है। एक गति किसी उद्दीपन के चलते होती है। अब उद्दीपन मतलब क्या हुआ कि बाहरी किसी घटना को देखकर अगर गति कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग उद्दीपन के चलते जो गति होता है। और दूसरी गति होती है वृद्धि करने के लिए होती है, मतलब पेड़ पौधा बढ़ेगा तो बढ़ेगा, उसको दूसरे से मतलब नहीं कि क्यों बढ़ना है। एक होता है अनुवर्तनी गति कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिएगा, अगर रोशनी कहीं से आ रहा है पेड़ पौधा उधरे बढ़ेगा, जड़ जो है हमेशा जमीन के तरफ ही बढ़ेगा, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकता है। तना जो है ऊपर के दिशा में ही बढ़ेगा। कहीं पानी डाल दीजिए तो जड़ सब पानी के तरह ही बढ़ना पसंद करता है। तो ये सब जो गति होती है वो किसी न किसी कारणवश होती है, और कुछ गति बाहरी अनुवर्तन के चलते भी होता है। जैसे आप लोग देखेंगे लजौनी के बारे में बताए, टच किए तो बाहरी उद्दीपन हुआ, बाहर से कुछ देखा तब वो गति क्या हिलडुल किया। जैसे आप मटर सब का पौधा देखिए ना, कैसे लपटा लपटा जाता है, बढ़ता है एकदम, लत सब में पूरा बढ़ता है, तो उसका भी बाहरी उद्दीपन जो बाहरी लकड़ी या शाखा देखता है उसमें लिपट के आगे बढ़ता है। तो ये सब गतियां होती है। बस मैं कहना यह चाहता हूं कि ये सब गति को आखिर नियंत्रित कौन करता है? तो वो करते हैं हार्मोन। समझ गए कि जीवों के शरीर में उत्पन्न होने वाले रासायनिक पदार्थ जो कि जैविक गतिविधियों को नियंत्रित करता है उसे हार्मोन कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पौधे के हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे, और इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में जीव जंतु यानी अपना सबका शरीर में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और कैसे कैसे कार्य करता है उस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पादप में यानी पेड़ पौधे में मुख्य रूप से 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? 5 प्रकार के हार्मोन जो पेड़ पौधे की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब बेसिकली अगर बांटा जाए तो 2 हिस्से में बांटा गया। एक वैसा हार्मोन जो वृद्धि सपोर्टर है, जो कि वृद्धि सहायक है, मतलब बढ़ने में मदद करता है। वैसा हार्मोन जो कहता है भैया बढ़ो, तुम अभी पेड़ पौधा बढ़ो, उसको बोलते हैं वृद्धि सहायक हार्मोन। एक हार्मोन वो होते हैं जो वृद्धि रोधक होते हैं, जो कहता है नहीं अब न बढ़ना है, बहुत बढ़ गया। सही बात है, अगर कोई बढ़ाने वाला है तो कोई रोकने वाला भी तो चाहिए, न तो पता चला पेड़ पौधा इतना बढ़ गया कि आसमान को छू लिया, अब आम तोड़ने के लिए हम लोग 25 किलोमीटर ऊपर चढ़ रहे हैं, अब ऐसा कोनो बात होगा तो नहीं। तो दोनों प्रकार का हार्मोन चाहिए। तो एक होते हैं वृद्धि सहायक हार्मोन जो कि बढ़ने में मदद करते हैं और बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरे होते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन जो कहता है कि नहीं अब बहुत बढ़ गया, अब नहीं बढ़ना है, वो भी चाहिए। और एक होते हैं जो दोनों काम करते हैं, बढ़ाने में भी मदद करता है, रोकने में मदद करता है, दोनों को संतुलन बना के रखता है। आइए दोस्तों एक एक करके आसानी से समझते हैं। दोस्तों, पहला हार्मोन है ऑक्सीन, वृद्धि सहायक। तीनों तो हार्मोन है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। 3 गो है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। अब इसमें ऑक्सीन हार्मोन जाए, ऑक्सीन का मतलब होता है बढ़ना, तो ऑक्सीन एक वृद्धि सहायक हार्मोन है। पहला बात, जो कहां कहां मिलेगा तो ये ऊपर का भाग में मिलेगा, शीर्ष वाला भाग में। शीर्ष वाला भाग का मतलब खाली आप ऊपरे में समझिएगा, पौधा का शीर्ष वाला भाग में दोनों बगल में हो गया। अगर ऊपर से कोनो हेड पोजीशन है, नीचे से भी लोग पोजीशन होगा, लास्ट वाला जो शीर्ष होगा, तो चाहे ऊपर वाला भाग हो चाहे जड़ का नीचे वाला सबसे भाग हो, दोनों का अगल का भाग में रहता है ऑक्सीन जो कि बढ़ने में मदद करता है। शीर्ष कली, तना, जड़ इस सब में पाया जाता है ऑक्सीन हार्मोन, और जो वहां पर वृद्धि को प्रेरित करता है, नया नया पत्ता सब फूटता है उसको प्रेरित करता है, चलो अब बढ़ो। जड़ को भी पीछे से कहता है चलो बढ़ो बढ़ो। तो लास्ट पोजीशन पे रहता है ऑक्सीन जो इधर से भी बढ़ाता है और नीचे से भी बढ़ाता है, यानी एक वृद्धि सहायक हार्मोन है जो पौधे को बढ़ने में मदद करता है। दोस्तों, अब तो विज्ञान बहुत डेवलप न हो गया, तो अब जब पौधा का शरीर से पता कर लिया गया कौन सा हार्मोन बढ़ाने में मदद करता है, तो कृत्रिम तरीके से भी वो हार्मोन बना लिया। अब जो पौधा में बढ़ता है तो उसमें स्प्रे कर देते हैं वही वाला हार्मोन ताकि बढ़ने में मदद करे। दोस्तों, दूसरा देखिए,
अब दोस्तों वृद्धि में सहायक होता है, सिंपल सा बात है, ऑक्सीजन का नाम ही होता है बढ़ना, तो वृद्धि में सहायक होता है, तना जड़ शीर्ष भाग को बढ़ाने में खास करके ज्यादा मदद करता है। पत्तियों फूलों फलों को गिरने से रोकता है। अब देखिए पत्तियों फलों फूलों को ही गिरने से रोकता है, मतलब दृढ़ता प्रदान करता है। इन्हें कहता है कि तुरंत अभी फल हुआ तुरंत गिर, अब टिकोले में अगर आम गिर जाए तो आम कभी पकेगा, बड़ा होगा, नहीं खा पाएंगे। पत्ता सब अगर बनने के साथ तुरंत झड़ जाए तो खाना पीना पेड़ पौधा में कौन बनाएगा, हड़ताल हो जाएगा, भूखले मर जाएगा पेड़ पौधा। सर तो ऑक्सीजन का काम समझ गए। ऑक्सीजन एक वृद्धि हार्मोन है जो शीर्षस्थ भाग में पाए जाते हैं और वृद्धि में सहायक होते हैं। पत्तियों सबको गिरने से ही रोकता है, थोड़ा सा मजबूती प्रदान करता है। सर इसी का दूसरा भाई है जिब्रेलिन्स। क्या नाम है? जिब्रेलिन्स। गुंडा वाला नाम है लेकिन गुंडा नहीं है। ये भी बेचारा बढ़ने में मदद करता है, ये तना में वृद्धि करता है। जो तना सब होता है गाछ का बीच वाला भाग, देख लीजिए ऑक्सीजन शीर्ष वाला भाग में होता है, बीच वाला भाग में तना, और बीच वाला तना वाला भाग में जिब्रेलिन्स पाया जाता है जो वृद्धि और मजबूती दोनों प्रदान करता है, मतलब बढ़ाने में भी मदद करता है और साथ में मजबूती भी प्रदान करता है। जिब्रेलिन्स होता है ना, ये लंबा समय तक पेड़ पौधा को जवान रखता है, मतलब जल्दी से पेड़ कोशिका सबको मरने नहीं देता है। मरेगा पत्ता सब सूख जाएगा तो गिर जाएगा ना, इसलिए पेड़ पौधा सबके पत्ता सबको जवान रखता है और बुढ़ापे में देरी करता है, ताकतवर बना के रखता है। सर इसी का तीसरा भाई है वृद्धि सहायक में ही, नाम है उसका साइटोकाइनिन। क्या नाम है सर? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है ना हार्मोन का ही नाम है और यह भी एक वृद्धि सहायक हार्मोन है। यह वृद्धि और मजबूती में सहायक होता है, हर एक भाग को वृद्धि करने में मजबूती देने में सहायक होता है। पत्ती सबको हरा रखने में बहुत मदद करता है, मतलब जो पत्ती सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके कारण पत्ती सब हरा होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में बहुत सहायक होता है। कौन? साइटोकाइनिन। इससे पेड़ पौधे हरे भरे लगते हैं। अगर साइटोकाइनिन उचित मात्रा में पेड़ पौधा से निकल रहा है ना तो हरे भरे रहेंगे। कोनो पेड़ पौधा में साइटोकाइनिन का कमी हो जाता है तो पेड़ पौधा जल्दी मुरझा जाता है, देखे होंगे आप लोग। उसके बाद पोषक तत्वों को एकत्रीकरण करने में मदद करता है, मतलब पोषक तत्व को खींच खींच के एक जगह जमा करके रखने में सब में मदद करता है, जिससे पौधा को ताकत रहे। अब ताकत रहेगा तभी तो बढ़ेगा। दोस्तों आप लोग ये बात समझ गए कि वृद्धि सहायक 3 गो हार्मोन है। ऑक्सीजन खास करके शीर्ष वाला भाग में पाया जाता है ऑक्सीजन, और बढ़ने में मदद करता है नया नया। और जिब्रेलिन्स जो होता है वो पेड़ पौधा के तना को मजबूती भी प्रदान करता है, लचीलापन भी, ताकि हवा हवा में झुक जाए तो टूट न जाए तुरंत। साइटोकाइनिन देख लिए तीसरा है जो वृद्धि मजबूती होता है, पत्ती सबको लंबा समय तक हरा रखने में मदद करता है और पोषक तत्वों का भी एकत्रीकरण करता है। अब ये तो दोस्तों हम लोग देख लिए कि पेड़ पौधा को बढ़ने में कौन सा मदद करता है, तो बढ़ने में ऑक्सीजन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन। अगर खाली बढ़ने में ही मदद करेगा तो इतना न बढ़ जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। अब इतना भी तो मैं मकई का गाछ सोचिए अगर बांस भर लंबा हो जाए तो कितना दिक्कत भुट्टा तोड़ने में होगा कि नहीं। तो इतना लंबा भी पेड़ पौधा नहीं होना चाहिए। तो कोई तो हो जो बढ़ने से रोके, सब तो बढ़ने में मार कर रहा है तीनों हार्मोन। तो एक हार्मोन भगवान ऐसा भी बनाया है, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है सर? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो ऐसा हार्मोन है जो ये जानता है कि कितना ठो बढ़ने देना है पेड़ पौधा को। अब इतना ठो बढ़ने देना है, इसके बाद नहीं देना है बढ़ने के लिए। तो वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं ये, वृद्धि रोधक, ये वृद्धि को रोकते हैं। पत्तियों सब में ये बुढ़ापा उत्पन्न करता है, मतलब अगर कोई पत्ती ढेर दिन हो गया ना तो अब उसमें ऐसा सिस्टम है कि वो बूढ़ा हो जाएगा, झड़ जाएगा, सूख पत्ती सबको सुखा देता है। अब एक के पत्ता सब दिन रहेगा तो नया पत्ता डिस्टर्ब करेगा, सब पत्ता मिलकर अगर खाना बनाने लगेगा पौधा सब में एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ने में भी बहुत मदद करेगा, इसीलिए पत्ता सबको बूढ़ा कर देता है। एक तो बात और यहाँ समझने वाला है दोस्तों कि एब्सिसिक एसिड गाछ सबको मुरझाने में भी मदद करता है, या किसी कारणवश अगर एब्सिसिक एसिड ढेर हो गया पौधा में तो वो पौधा बढ़ ही नहीं पाता है, एकदम सूख जाता है या फिर छोटा ही रह जाता है। तो प्रकृति के हिसाब से सबका सिस्टम है कि कितना ठो ऑक्सीजन निकलेगा, कितना ठो जिब्रेलिन्स निकलेगा, कितना ठो साइटोकाइनिन निकलेगा, कितना ठो एब्सिसिक एसिड निकलेगा, सब फिक्स है ताकि एक संतुलन के ढंग से पौधे में विकास हो सके। हाँ अगर किसी प्राकृतिक कमियों के चलते उसमें इसमें से कोनो हार्मोन ठीक ढंग से नहीं निकल पाता है
तो हम लोग आजकल बाहर से भी ये हार्मोन उसमें डाल देते हैं। तो अगर कोई पौधा कम बढ़ रहा है तो वृद्धि वाला हार्मोन सब डाल दिए, बाहर से स्प्रे सब कर दिए, बढ़ गया। कोई पौधा अगर नहीं बढ़ रहा है ज्यादा सा तो वृद्धि वाला हार्मोन डाले। अगर कोई पौधा खूब ज्यादा बढ़ रहा है तो उसमें एफसीसी एसिड भी हम लोग स्प्रे कर सकते हैं ताकि कम बढ़े, या फिर अगर पौधा को सुखाना है तो एफसीसी एसिड का स्प्रे होता है। दोस्तों लास्ट में एक 5 नंबर पे हार्मोन है, नाम है एथिलीन। ये गैसीय हार्मोन, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है गैसीय हार्मोन कौन सा है? एथिलीन है गैसीय हार्मोन। सर इसका दोनों गुण होता है, ये बढ़ने में भी मदद करता है, रोकने में भी मदद करता है। ये तीनों मिलकर बढ़ाएगा, ये रोकेगा, ये दोनों को देखेगा ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक से रुक रहा है कि नहीं, दोनों को नियंत्रित करता है। दोस्तों एथिलीन जो है ये वृद्धि सहायक और वृद्धि रोधक दोनों होते हैं, वृद्धि में मदद भी करते हैं और वृद्धि को रोकते भी हैं। दोस्तों एथिलीन ही है जिसके चलते फल सब जो है पकता है। मतलब समझिए कि जब तक फल बड़ा न, आम जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक पकेगा नहीं। अब छोटा है तो ये वृद्धि सहायक ही है, बढ़ेगा आम बढ़ गया। अब आम को पका देना है ताकि वो और न बढ़ पाए, तो वृद्धि रोधक भी हो गया। तो आम जब बड़ा हो गया तो उसको पका दिया, पक जाने के बाद जो है पावरफुल हो गया, वजनदार हो गया, और उसका जो है डंठल होता है वो कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के बाद आम गिर जाता है पकने के बाद। तो फल पकाने वाला हार्मोन पूछता है तो नाम बोलिएगा सर उसका एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन। दोस्तों देखते हैं ना आजकल हम लोग कार्बेट सब का इस्तेमाल करते हैं फल को पकाने के लिए, उसमें भी एथिलीन गैस ही निकलता है ताकि फल पका सके। और पेड़ पौधा में सब पहले से मौजूद रहता है प्राकृतिक रूप से फल को पकाने के लिए। उसके बाद ये गैसीय हार्मोन होते हैं, बतेबे किए आपको, ये फल को पकाने में मदद करते हैं। तो फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं, हार्मोन किसे कहते हैं? तो जीव के शरीर में निकलने वाला ऐसा रासायनिक पदार्थ जो जैविक क्रियाओं में मदद करता है उसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। हार्मोन जंतु में भी होता है और पादप में भी होता है। आज हम पादप का बात कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जंतु यानी कि आदमी सबका शरीर में कौन सा हार्मोन है इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे और कंप्लीट समझेंगे। दोस्तों पौधे में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं? आप बोलिएगा 5, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। इसमें मेन ग्रुप डुएट है, एक वृद्धि सहायक है जो बढ़ने में मदद करता है। तो 3 गो है जो बढ़ने में मदद करता है, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्जिन जो है शीर्ष वाला भाग को, पत्ता सब वाला भाग को बढ़ने में मदद करता है। जिब्रेलिन बीच वाला तना सबको बढ़ने में मजबूती देने में मदद करता है। साइटोकाइनिन हरा भरा रखने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों आया वृद्धि रोधक हार्मोन, एक नाम है उसका एब्सिसिक एसिड, जो बढ़ने से रोकता है, अधिक बढ़ने नहीं देता है पेड़ पौधे को और बुढ़ापा प्रदान करता है। उसके बाद सर एक आया एथिलीन जो दोनों काम करता है, बढ़ने में भी मदद करता है और रोकने में मदद करता है। इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी हम लोग कहते हैं। तो आम सब जो पकता है, लीची सब, तो यही एथिलीन के वजह से पकता है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पादप हार्मोन को कंप्लीट समझ लिए होंगे। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जंतु हार्मोन यानी कि खास करके मनुष्य हार्मोन के बारे में एक एक करके डिटेल में समझेंगे, कैसे मनुष्य के शरीर में इतना रासायनिक चीज निकलता है और सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। दोस्तों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और जानकारी भरे वीडियो को देखने और समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एमटी मैजिकल मैथ्स को सब्सक्राइब करें। मैं आरजे राघव इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट लेकर आप तक आता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।